साथ हमारे बीच उपस्थित थी पार्थ गीता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और एक छोटे से पुरस्कार से। नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ से संजय बेनीवाल। आज हम खड़े त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जो रामलीला मैदान है, यहाँ पे रामलीला होती है और रामलीला ग्राउंड के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पे एक आज़ाद फाउंडेशन के नाम से प्रोग्राम चल रहा है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम है किस उस पे चल रहा है। कहने को ये है कि भाई ये जो लेडीज़ों पे अत्याचार होता है या बच्चों पे जो अत्याचार होता है या किसी तरह से जो ये रोजगार का मामला है उसको उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि है। रुचि जी, ये जो फाउंडेशन आपकी चल रही है, आज जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, ये किस माध्यम से चल रहा है और किस कारण से चल रहा है और क्या क्या काम होते हैं इससे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम आज़ाद फाउंडेशन में काम करते हैं। ये संस्था 2008 से लड़कियों को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सिखाती है। अब तक हम कुल 5,500 लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं और हमारी लड़कियां 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ साथ DTC बसेस में भी काम करती हैं। उसके साथ साथ वो लाइसेंस वगैरह भी आप देते हैं? लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस हम ही बनवाते हैं। साथ में हम लोग उनको क्लासेस देते हैं, जेंडर की, कम्युनिकेशन की, महिला कानून, महिला स्वास्थ्य और फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी हम लोग उन्हें क्लास देते हैं। गाड़ियाँ सिखाते हैं, 2 व्हीलर वगैरह भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी देती हैं। मैडम क्या खर्चा? इसके अंदर हम 4 व्हीलर के लिए 3,000 और 2 व्हीलर के लिए 1,500 रुपए लेते हैं, जो कि एक ही बार होता है। इसके अलावा और क्या है? जब हिंसा के ऊपर बात चल रही थी, अभी मैं सुन रहा था, आया था जब यहाँ पे, कि लेडीजों पे जो हिंसा होती है, घर में अत्याचार होते हैं, उसको लेके क्या नजरिया, कैसे बोलते हैं? देखिए, जो अब प्रोग्राम हम अभी कर रहे हैं ये है OBR 1 बिलियन राइजिंग। तो ये जो मुहिम है हिंसा के खिलाफ, हम लोग महिला हिंसा, बच्चों पर हिंसा, बल्कि पुरुषों की हिंसा, पुरुषों पर भी जो हिंसा होती है उस पर भी बात करते हैं। महिलाओं की जो हिंसा, महिलाओं पर जो हिंसा होती है उन्हें खुद नहीं पता कि हिंसा आखिर होती क्या है। कई बार जब हम उन्हें घर से निकलने से रोकते हैं वो भी एक हिंसा है। जब हम उनकी कमाई को छीन लेते हैं वो भी एक हिंसा है। उन्हें अपने माता पिता से नहीं मिलने देते, उन्हें बाहर जाने नहीं देते, उन्हें काम करने नहीं देते, ये एक हिंसा है जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल सी स्थिति है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। तो उन्हें बताना कि ये एक हिंसा है और हमें इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, आपने अभी कहा कि भाई हिंसा जो लेडीजों के ऊपर, घरेलू हिंसा जो होती है उसको मतलब आज़ादी के लिए करते हैं कि भाई उनसे आज़ाद हो, उससे सोरा। लेकिन अभी हम लोग मार्केट में यहाँ से निकल के जा रहे थे, किसी ने कॉल करा कि भाई यहाँ पे जो ना एक ऐसा नारा लग रहा था जो कि देश विरोधी के नारे होते हैं कि भाई आज़ादी चाहिए या मतलब इस तरह से। क्या ऐसा सच है? क्योंकि हमने तो सुना नहीं, हमने कहा था अत्याचार से आज़ादी, महिला हिंसा से आज़ादी, शोषण से आज़ादी, छेड़छाड़ से आज़ादी। इसके अंदर कोई ऐसा नारा नहीं था जो देश के विरुद्ध था। अच्छा, कुछ और ये पे जो लोग हैं यहाँ पे, ये जो काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? और ये कैंप आपका पहली बार यहाँ लगा है या और भी कहीं लगता है? हमारी संस्था 2008 से काम कर रही है ड्राइविंग के फील्ड में, और ये कैंप हमारे हर त्रिलोकपुरी में पहले भी लगे हैं और ये हम लोग ईस्ट दिल्ली में जगह हर साल बदलते रहते हैं ताकि हर कम्युनिटी तक हम आवाज़ को पहुँचा सकें। अच्छा, मैंने देखा कि ज्यादातर यहाँ पे कॉलोनी के अंदर जो ना बहुत सारा अत्याचार होते हैं लेडीजों पे, रात को मतलब यहाँ पे दुश्वार रहना भी, और कई बार निकल के भी आते हैं। तो वो लोग कैसे कंप्लेंट करें, कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? देखिए, ये विधानसभा जो SC कोटे की लोकल एरिया है, लोकल विधानसभा है। हम रात दिन देखते हैं कि थाने के अंदर कहीं ना कहीं लेडीज़ों पे अत्याचार होता है, आए दिन कंप्लेंट होती है। और आज इस कैंप के माध्यम से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी मैडम से पूछना चाहेंगे कि अगर बाय द वे और टाइम पे अगर ऐसा होता है, किसी महिला को हम देखते हैं थाने में या कहीं और देखते हैं लाचार बेचारी को, तो मैडम से कैसे संपर्क करें? आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो लेडीज़ है या वो जो व्यक्ति है उसको कैसे हम लोग इनकी जो सुविधा है वो कैसे पहुँचाएँ। देखिए, आज़ाद फाउंडेशन जो है हिंसा पर डायरेक्ट डील नहीं करता है। जब हमारे पास ऐसे हिंसा के केस आते हैं बस्ती से, तो हम उन्हें और NGO जो कि हिंसा पर काम करती हैं, जिसमें कि जागोरी है और शक्तिशालिनी या फिर महिला पंचायत, ऐसी संस्थाओं में हम लोग उन्हें भेजते हैं। ये थी हमारे साथ आज़ाद फाउंडेशन की रुचि जी। आइए इनके साथ कुछ और लेडीज़ भी खड़ी हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है।
आशा जी, आज जो आपने कैंप लगा रखा है, ये एक क्षेत्र के अंदर इसकी कोई जागरूकता तो नहीं थी, ना कोई किसी ने अभी तक इसका प्रचार किया है। मैं लगातार यहाँ पे हम लोग कई सालों से हमारा काम चलता है कम्युनिटी में। अभी लगभग मैं पूछूं तो कितने साल से ये कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है? कैंप तो हमारा हर साल का ये लगता है, करोड़पति 1 मिलियन करोड़, ये तो हर साल लगता है, मगर 2 साल बाद यहाँ लगा है। हर बस्ती में अलग अलग जगह कम्युनिटी में लगता है हमारा, और ये महिला हिंसा पे लगता है, और हमारा NGO अलग अलग मुद्दों पे काम करता है, पूरा समाज सेविका। और मैं बस इस बस्ती में काम करती हूँ। आप यहीं से हैं, लोकल हैं यहाँ से? यहाँ से नहीं हूँ, मैं हर बस्ती में जाती हूँ। अच्छा। कम ये सारे लोकल एरिया में जाती हूँ। यहाँ पे मैं आई हूँ तो पिछले महीने से लगातार कंटिन्यू काम कर रही, लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि हमारा प्रोग्राम होगा, यहाँ पे आप आइए। तो कई महिलाएं आई हैं जो अपनी भाग। अच्छा, मैं अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक के उससे आपसे पूछना चाहूँगा कि कैंप लगा के और ये जो इतनी बड़ी सुविधा अभी मैडम ने बताया कि भाई हम लोग मतलब वो दिलवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाते हैं, बच्चों को मतलब रोजगार का काम भी करते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत फीस भी लेते हैं, और वो बच्चे जो लेडीज़ हैं वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, ठीक है। तो सरकार की मुहिम नहीं है, तो जिसमें आप साथ दे रही हैं। अच्छा, उसके बाद में कोई ऐसा तो नहीं कि राजनीति कुछ हो इसमें? नहीं, राजनीति कुछ नहीं है। जैसे हमारी महिलाएं होती हैं कम पढ़ी लिखी, 8वीं 9वीं 10वीं, जिनको कम पढ़ना लिखना तो उनके लिए कोई रोजगार नहीं होता, तो वो घरों में जाती हैं, वहाँ उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, या फैक्ट्री में जाती है उन्हें 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो हमारी संस्थाओं ने इसलिए ये रोजगार चलाया है कि महिलाएं ड्राइविंग करें और अपना आत्मनिर्भर बने, और एक सम्मानजनक रोजगार पाए, और अपनी मेहनत का पैसा भी पाए। लगभग मैं पूछूं तो कि जो अभी तक आपने कहा कि भाई ड्राइवरी की लाइसेंस का बनाने का और ड्राइवरी कर रही हैं लेडीज से इस फाउंडेशन के माध्यम से, तो कितनी होंगी अभी तक? पहले 2008 में हमारी 5 महिला थी, अब 2008 से अब तक हमारी 5000 महिलाएं जो कि स्कूटी चला रही, कार चला रही है, ट्रक चला रही है, बस चला रही है। यहाँ तक कि हंगरी में भी 1.5 लाख की सैलरी में महिलाएं हमारी जॉब कर रही है। ये थी आशा जी। जरूरी नहीं कि दिखने वाली हिंसा ही सारी नील पड़ जाता, जब आपको वो घूसा मारते हैं नील पड़ता, ये शारीरिक हिंसा है। शारीरिक हिंसा को अगर बारीकी से देखें तो बहुत सारी शारीरिक हिंसा है। अगर एक थप्पड़ मार दिया, चोट लग गई तो मैंने गलती से मारा, दिख गया तो मैंने गलती से मारा, और अगर उसने ईमानदारी से सच्चाई से मारा तो कभी नहीं कहेंगे। आज़ाद फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था यहाँ पे चल रहा है, अभी तक हमने कई लेडीज़ों से बात करी, और ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं जनहित के कार्य हैं। लेडीज़ों को जो अत्याचार, घरेलू हिंसा से जो बचाने का कार्य है वो चलता है, और उसी को जागरूक करने के लिए ये फाउंडेशन काम कर रहा है। जहाँ तक मैं अपने उससे अभी तक सोच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, लगभग 3000 से ज़्यादा लेडीज़ों का जो शोषण होता था, इन्होंने उसको रोका है, और कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। अधिक खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ के साथ। जनता की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।